हे अति परिशुद्ध पिता, हम आपके अति परिशुद्ध और शक्तिशाली नाम के सामने नतमस्तक होते हैं। हे परिशुद्ध पिता, हम हमारे हृदय के सभी विचारों को, हमारे होठों से निकलने वाले सभी शब्दों को, हमारे जीवन के सभी कार्यों को आपको समर्पित करते हैं पिता। हे परिशुद्ध पिता, आज अपने सभी बच्चों पर अपनी महान कृपा बरसाइए, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 50 वचन 4 से 7। वचन इस प्रकार कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं, उन दिनों में उस समय इज़राइल प्रदेश और यहूदा प्रदेश के लोग एक साथ लौटेंगे। वे पश्चाताप के कारण रोते हुए लौटेंगे और अपने प्रभु पिता को खोजेंगे। वे सियोन की ओर उन्मुख हो यह पूछेंगे, सियोन का मार्ग कौन सा है? वे परस्पर यह कहेंगे, आओ हम प्रभु के साथ शाश्वत विधान स्थापित करें जो कभी भुलाया न जा सकेगा। प्रियजनों, तो अंतिम समय में वह कौन सा स्थान है जहां प्रभु को खोजने वाले लोग जाएंगे? वचन साक्षी देता है, वे सियोन को जाएंगे। वे किस जगह के रास्ते के विषय में पूछेंगे? लिखा है सियोन के। वे सियोन का मार्ग ढूंढेंगे क्योंकि प्रभु वहां वास करते हैं और उन्होंने सियोन को अपना निवास के लिए चुना है। यह प्रभु का लिखित वचन है, इसे कोई बदल नहीं सकता। प्रियजनों, प्रभु के ये सभी वचन इस बात की साक्षी देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें सियोन की ओर मुड़ना चाहिए। आगे वचन इस प्रकार कहता है, मेरे नीज लोग भटकी हुई भेड़े हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है। वे उनको पहाड़ों पर भटका रहे। भेड़े एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर गई और वे अपने बाड़ों को भूल गए। 2000 साल पहले प्रियजनों, यीशु क्रिस्त ने पेतरस को अपनी भेड़ों का नेतृत्व करने और यीशु क्रिस्त के लौटने तक उनकी भेड़ों की रक्षा करने का कर्तव्य दिया था, ताकि जब यीशु क्रिस्त वापस लौटे तो वे एक परिशुद्ध और निर्दोष अमर लोग बने। उन्हें परिशुद्ध बनाने की आवश्यकता थी ताकि वह उन्हें अपने साथ वापस ले जा सके अपने पिता के घर। इसीलिए एक रेवड़ को तैयार करना था। फिर भी क्या हुआ? उन्हीं रखवालों के कर्मों के कारण ही यीशु क्रिस्त की भेड़ें आज तितर बितर हो गई है। आगे लिखा है, जिन्होंने भटकी हुई भेड़ों को पाया वे उनको खा गए। उनके शत्रुओं ने कहा, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सच्चे प्रभु के प्रति पाप किया है। ऐसा प्रभु जो धर्म का आधार है, जो उनके पूर्वजों का आश्रय था। प्रियजनों, वह समय जब भेड़े जो इस तरह खो गई थी, उन्हें प्रभु के सानिध्य में वापस लौटने का समय अब है। वह समय जब वे सियोन में रहने वाले प्रभु की खोज करें और उनके पास वापस लौटे, वह समय अब है। हम एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण या विधि विवरण अध्याय 12 वचन 5। वचन इस प्रकार कहता है, किंतु तुम अपने प्रभु पिता को उस स्थान में ढूंढना जिसको वह स्वयं तुम्हारे सभी कुलों की भूमि भागों में से चुनेगा और वहां अपने नाम को प्रतिष्ठित करेगा तथा अपना निवास स्थान बनाएगा। वहां तुम जाना। 3500 वर्ष पहले प्रवाचक मूसा के द्वारा प्रभु ने उस स्थान पर जाने की आज्ञा दी जहां प्रभु तुम्हारे प्रभु पिता वास करते हैं। इसलिए प्रभु की खोज करने वालों को इस स्थान पर लौटने का, उन्हें यहां लौटना होगा जहां प्रभु निवास करते हैं, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। आज हम लोग से कहते हैं कि सियोन जाने के बारे में, तो वो कहते हैं कि हमें क्यों कहाँ जाना, प्रभु तो हमारे घर में आते हैं। लेकिन यहाँ इस वचन में कौन कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं उस स्थान की तुम खोज करके तुम वहां जाना। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 70 वचन 4। वचन इस प्रकार कहता है, परंतु वे सब जो आपको खोजते हैं आप में हर्षित और आनंदित हो।
जो लोग आपके मुक्ति से प्रेम करते हैं वे निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। प्रियजनों, प्रभु का सत्य वचन कहता है कि जो कोई प्रभु के मुक्ति से प्रेम करता है वह उन्हें खोजेंगे और प्रघोषित करेंगे कि प्रभु महान है। आज की पीढ़ी विश्वासी होने का दावा करने के बावजूद भी प्रभु को खोजने में असफल क्यों है? इसका कारण यहां लिखा है, वे उस मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं जो प्रभु पिता ने, शाश्वत मुक्ति जो तैयार किया है। वे यह भी नहीं विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उनके लिए एक शाश्वत मुक्ति तैयार की है। प्रियजनों, 2000 साल पहले प्रभु के प्रिय पुत्र हमें मुक्ति देने के लिए आए थे और हमने प्रभु के अनेक वचनों को यह वर्णन करते हुए देखा है कि हमें बचाया गया है। लेकिन प्रभु के कई वचन हैं जो इस बात की साक्ष्य देते हैं कि यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए यीशु क्रिस्त के प्रथम आगमन पर हमें जो प्राप्त हुआ था वह इस मुक्ति की अग्रिम राशि था, एडवांस पेमेंट, पूर्णता। परंतु मुक्ति की पूर्णता हमें उनके दूसरे आगमन में दिया जाएगा। यह मुक्ति क्या है? इसके बारे में विशुद्ध बाइबल में लिखा गया है। जो लोग नहीं जानते हैं कि यह मुक्ति क्या है, वे इस मुक्ति की अग्रिम राशि प्राप्त करके बचाए गए हैं ऐसा दावा करते हैं। यीशु क्रिस्त ही है जिन्हें यह मुक्ति हमें इसकी पूर्णता में देनी है, क्योंकि वह एकमात्र मुक्तिदाता है। हम आज भी एक मुक्तिदाता का राह देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक पूर्ण मुक्ति हमें मिलना है और केवल जब वह दोबारा आएंगे तभी हमें यह मुक्ति मिलेगी। यह पापियों के लिए मुक्ति नहीं है, क्योंकि वह पाप के कारण नहीं, पापियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को दंडित करने और उन लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने खुद को तैयार कर लिया है और उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी एक मुक्ति है, शाश्वत मुक्ति। प्रियजनों, पहली बात जो हमें समझना है वह यह है कि हमें अभी भी एक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है और हमें इस मुक्ति की आवश्यकता है। हमें इस मुक्ति से प्रेम करना होगा, तभी हम प्रभु को खोज सकते हैं। आज का मनुष्य बुरी तरह वासनाओं में डूबा हुआ है और उसे मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। जब उन्हें मुक्ति के बारे में बताया जाए तो वे लोग कहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। ऐसी उनकी मानसिकता है आज। वे नहीं जानते हैं कि मुक्ति क्या है जो पिता ने इस पुस्तक में तैयार किया है। इसके लिए उन्हें यह जानना होगा कि प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया है। यदि मनुष्य विकसित होकर बंदरों से आया था तो उसे कौन सी मुक्ति दी जा सकती है? यहां तक कि कलीसिया का मुख्य भी आज सिखाता है कि प्रभु ने मनुष्य को नहीं बनाया है और मनुष्य विकास का एक उत्पाद है और यह सब एक बिग बैंग थ्योरी के साथ अस्तित्व में आया है। फिर भी प्रभु के दृष्टिकोण में मुक्ति एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमने जो कुछ भी अदन की वाटिका में खोया था वह हमें पुनः स्थापित करके दिया जाएगा, जहां हमें उस रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा जैसे हम अदन की वाटिका में आदि में थे। प्रभु हमारे पिता है। बच्चों, आज बहुत से लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। यीशु क्रिस्त के तथाकथित विश्वासियों के मुखिया वे अपने अनुयायियों को मुक्ति की ओर मोड़ना कैसे सिखा सकते हैं? इस मुक्ति की इच्छा कैसे कर सकते हैं? वे किसी भी सभा को खुद को तैयार करने के लिए कैसे सिखा सकते हैं? इसीलिए लोग अंधे होकर अंधों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि वे अंधों के मार्गदर्शन में चलते जा रहे हैं? गड्ढे में गिरने के लिए। प्रियजनों, हम देख रहे हैं कि यह पीढ़ी सत्य में प्रभु की खोज क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वे मुक्ति की खोज नहीं कर पा रहे हैं। वे मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वे किसी मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं आज। फिर भी प्रभु का सत्य वचन साक्षी देता है कि यीशु क्रिस्त के पृथ्वी पर आने के बाद हमें मुक्ति देकर वापस जाने के बाद परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में लिखित एक वचन हम पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 20। वचन इस प्रकार कहता है, उनका मन
संसार की वस्तुओं में लगा हुआ है। कौन कौन से लोग? इस संसार के लोग, लौकिक सांसारिक लोग, उनके मन इस संसार के वस्तुओं में लगा हुआ है। लेकिन हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। प्रियजनों, प्रभु के बच्चों की नागरिकता स्वर्ग की है, क्योंकि उनका एक स्वर्गीय पिता है। और दूसरी ओर में वे लोग एक मृग से निकले हुए हैं, जिनकी नागरिकता इस पृथ्वी की है। और हम, आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, और हम स्वर्ग से आने वाले अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देख रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और प्रभु का सत्य वचन यह नहीं कहता है कि हम यीशु क्रिस्त का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि लिखा है हम मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त का, जिनके द्वारा दिए मुक्ति का इंतजार हम कर रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें अभी भी एक शाश्वत मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके बारे में पिता ने इस पुस्तक में लिखा है। हमें यह जानना होगा कि मुक्ति क्या है। हमें विश्वास करना होगा कि यह मुक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा ही दी गई है। हमें इसी मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। इस पीढ़ी में यह उत्सुकता नहीं है, और वे न तो किसी मुक्तिदाता का इंतजार कर सकती है और न ही प्रभु की खोज कर सकती है। जो लोग विश्वासी कहलाते हैं वे इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे एक ऐसा समूह है जो यह घोषणा करते हैं कि वे बचाए हुए लोग हैं। उनके पास प्रभु के वचन और प्रभु ने क्या कहा है उसकी जांच करने का और प्रभु के सत्य वचन को ध्यान से देखने का एक मन नहीं है। प्रियजनों, इसलिए जो प्रभु पिता के इस शाश्वत मुक्ति की खोज कर रहे हैं, केवल वे ही बच्चे हैं जो प्रभु पिता को खोज सकते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 51 वचन 1 इस प्रकार कहता है, ओ नीति का आचरण करने वालों, प्रभु को ढूंढने वालों, मेरी बात सुनो। प्रियजनों, इसलिए इस अंतिम समय में हमें उस प्रभु को जानने के लिए जो अपने दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं, और इस वचन को सुनने के लिए हमारे पास एक ऐसा मन होना चाहिए जो मुक्ति को खोजता है, जो मुक्ति को ढूंढता है। जिनके पास एक ऐसा मन है, केवल वे ही प्रभु को ढूंढ सकते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 41 से 44। वचन इस प्रकार कहता है, मैं मनुष्य की ओर से महिमा नहीं चाहता। यीशु क्रिस्त कह रहे, मैं मनुष्य से महिमा नहीं चाहता। आज मनुष्य की इच्छा क्या है? यहां तक कि धार्मिक मनुष्य की इच्छा भी संसार से महिमा प्राप्त करना है कि नहीं। वे महिमा पाने के लिए प्रभु को नकारने के लिए भी तैयार है। आज वे मनुष्य की महिमा के लिए, मनुष्य को प्रेरणा और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु के वचन को अस्वीकार करते हैं। वे महिमा प्राप्त करना सिखाते हैं, और यहां तक कि क्रिस्त में इन विश्वासियों का नेता भी कुछ अलग नहीं है। आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, पर मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में प्रभु का प्रेम नहीं है। यीशु क्रिस्त कह रहे, यदि आप इस संसार में मनुष्यों की महिमा की खोज कर रहे हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। आगे इस प्रकार यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, तुम लोग एक दूसरे से महिमा चाहते हो और उस महिमा की खोज नहीं करते हो जो एकमात्र सत्य प्रभु पिता से प्राप्त होती है, तब तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? आज की पीढ़ी में जो लोग विश्वासी कहलाते हैं, वे भी प्रभु की खोज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या है कारण? क्योंकि वे महिमा खोजने में महिमा खोजी बन गए हैं, जो केवल महिमा पाना चाहते हैं और परस्पर उन लोगों को महिमान्वित करते हैं जो उन्हें महिमान्वित करते हैं। और यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त ने कई चिन्ह और चमत्कार किए, जैसे कि प्रभु के सत्य वचन में लिखा है, और उनमें बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया। फिर भी उन्होंने अपना विश्वास बोलकर स्वीकार नहीं किया और उनकी ओर, यीशु क्रिस्त की ओर मुड़े भी नहीं। ऐसा क्यों था? प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु से मिलने वाली महिमा से अधिक उन्होंने मनुष्य की महिमा और प्रशंसा को खोजने की इच्छा की। आज की भी स्थिति वैसे ही है। आज के क्रिस्तीय को
प्रभु को देखने या प्रभु द्वारा तैयार किए गए महिमा को स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी इच्छा इस दुनिया में मनुष्यों द्वारा महिमान्वित होने और मनुष्य द्वारा प्रशंसा पाने की है। स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए और दूसरों द्वारा ऊंचा उठाए जाने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक आज जाने को तैयार है, और अब वह इसके लिए जल्दबाजी भी करता है। तो वह प्रभु को कैसे खोज सकता है? प्रियजनों, प्रभु को खोजने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको उस महिमा की खोज करने की आवश्यकता है जो एकमात्र सत्य प्रभु पिता से आती है, और इसके लिए आपको स्वयं महिमा और परस्पर महिमा को त्यागने की जरूरत है। तो ही आपका हृदय पिता के प्रेम से भर सकता है। जो परिवर्तन में रुचि नहीं रखता वो कभी प्रभु की खोज नहीं करेगा। प्रियजनों, हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 8 वचन 17। वचन इस प्रकार कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनसे प्रेम करता हूं, जो मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देता है वे मुझे पाते हैं। यदि आप प्रभु पिता को खोजना चाहते हैं तो विशुद्ध ग्रंथ में बताए गए अनुसार क्या आवश्यक है? प्रभु का स्नेह, प्रभु का प्रेम। प्रियजनों, यदि किसी को प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होना है तो उसमें संसार का प्रेम नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होगा। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 में पिता हमें सिखा रहे हैं कि हमें संसार या संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं करना चाहिए। फिर जो लोग संसार से प्यार करते हैं, जो संसार की सुख सुविधाएं चाहते हैं और संसार में वासनाओं के पीछे भागते हैं, जो शरीर और आंखों की दुराशा से भरे हुए लोग हैं, वे प्रभु को खोज नहीं सकते। इसलिए तुम्हें यह जांचना होगा कि क्या संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर है। यदि मैं संसार का अनुसरण करने वाले में से हूं तो मैं प्रभु के परिशुद्ध आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु हूं। जो लोग संसार से प्यार करते हैं उनके पास प्रभु का प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का परिशुद्ध आत्मा हमें प्रभु के प्रेम से भरता है। इसलिए हम प्रभु को तभी खोज सकते हैं जब हम प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। इसीलिए शैतान ने मनुष्यों को संसार में इतना व्यस्त कर दिया है आज कि मनुष्य के पास आराम के लिए समय ही नहीं है, ताकि वह पूरी तरह से दुनिया की चीजों में खो जाए, ताकि उसके पास प्रभु की ओर मुड़ने का और प्रभु को खोजने का समय ही ना रहे। मनुष्यों को इसका एहसास ही नहीं है, और शैतान ने यही किया है। शैतान ने संसार को उन वस्तुओं से आज भर दिया है जो आंखों और शरीर को लुभाती है, और मनुष्यों में विलासिता और जीवन की सुख सुविधाओं की इच्छा और चाहत पैदा की है। आज इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य आज दिन रात मेहनत कर उनका गुलाम बन गया है। यही घटना बच्चों लगभग 3500 वर्ष पहले घटी थी, और उस समय फरो शैतान के शासन का प्रतीक था। उसके कर्म विशुद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। हम एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5 वचन 6 से 9। वचन इस प्रकार कहता है, उसी दिन फरो ने बेगार करने वालों और उनके मेटों को आदेश दिया, जो भूसा ईंट बनाने के लिए अब तक इजरायलियों को तुम देते थे वह भविष्य में नहीं देना। वे स्वयं जाकर भूसा एकत्र करें। जब मूसा ने फरो से जाकर कहा कि वह अपने लोगों को मरुभूमि में प्रभु पिता की आराधना करने के लिए जाने दे, तो शैतान के प्रतिनिधि फरो ने क्या कहा, जितनी ईंटें वे अब तक बनाते थे तुम उनसे उतनी ही ईंटें बनवाना, उनकी संख्या कदापि कम मत करना। वे कामचोर है, इसलिए चिल्लाकर कहते हैं, आओ हम जाकर अपने प्रभु के लिए बलि चढ़ाएं। उनसे और भारी काम करवाना, जिससे वे उसी में जुटे रहें और मूसा और हारून की झूठी बातों पर ध्यान न दें। शैतान ने कहा कि प्रभु की आराधना करना भ्रमात्मक शब्द है। प्रभु की खोज करना भ्रमात्मक शब्द है। प्रभु की खोज करना भ्रमात्मक शब्द है। प्रभु के सानिध्य में आना भ्रमात्मक शब्द है, क्योंकि इन लोगों के पास इन भ्रमात्मक शब्दों को सुनने के लिए अतिरिक्त समय है।
इसलिए वे उन पर विचार करते हैं और सुनते रहते हैं। इसलिए उन्हें और अधिक काम दे दो, उन्हें और अधिक श्रम करने दो, वे आलसी हैं। अपने चारों ओर देखो आज, और अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो। क्या शैतान ने इस पीढ़ी के साथ यही नहीं किया है? शैतान जो इस बेबिल संस्कृति पर प्रभुत्व रखता है, आज प्रभु के लोगों पर भी अपना प्रभुत्व रखता है। वह लोगों को अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए गुलामों के रूप में काम करवा रहा है, ताकि उन्हें प्रभु की खोज या आराधना करने का कोई समय ना मिले। इसलिए उन्हें हर तरह के काम में व्यस्त कर दिया है। आज यहाँ तक कि प्रभु के कलीसिया भी संस्थानें चला रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को सांसारिक कार्यों में सक्षम बनाना है। वे इन संस्थानों को चला रहे हैं ताकि लोगों को संसार के राज्य का गुलाम बना सके। उन्होंने संसार के राज्यों में लोगों को शैतान का गुलाम बना दिया है। इन संस्थानों को चलाने से धनी लोग अधिक समृद्ध हो गए हैं और वे अपने कामों के कारण ऊंचे सिंहासन पर आज बैठे हैं। फरो का भी यही सोच विचार था ना। फरो की वही आत्मा यहां भी उनमें काम कर रही है। किसी के पास आज प्रभु को खोजने का, प्रभु को ढूंढने का समय नहीं। किसी के पास प्रभु का वचन सुनने का समय नहीं है। किसी के पास प्रभु की आराधना करने का समय नहीं है। सभी संसार की बातें में उलझे हुए हैं। प्रियजनों, वचन पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34। वचन इस प्रकार कहता है, अपने विषय में सावधान रहो। क्या कह रहा है वचन? अपने विषय में सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि सुख सुविधाओं की आदत, नशेबाजी और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। यह कौन सा दिन है जिसकी यहां बात की जा रही है? क्या क्रिस्तीय इस दिन के प्रति सोचते हैं? यह प्रभु का दिन है, जब प्रभु पिता का प्रतिशोध इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। एक ऐसा समय जब प्रभु लोगों को उन शब्दों के लिए दंडित करेंगे जो उन्होंने प्रभु के विरुद्ध कहे हैं, जो कार्य उन्होंने प्रभु के विरुद्ध किए हैं और जो अवज्ञा उन्होंने प्रभु के विरुद्ध दिखाया है। प्रभु का दिन वह दिन है जब प्रभु पिता अपना प्रतिशोध पृथ्वी पर उंडेलेंगे। यह पीड़ा, क्लेश, उत्पीड़न, अंधकार और असहनीय विपत्तियों का दिन है। विशुद्ध ग्रंथ में लिखा है कि यह दिन एक फंदे की तरह आएगा। यह दिन चोर की तरह आने का कारण है। यह 3 वर्णित पाप हैं: जीवन की सुख सुविधाएं, आसक्तियों और जीवन की चिंताएं। आज शैतान ने पूरे संसार को इन 3 पापों से भर दिया है। वे प्रभु को कैसे खोज सकते हैं? इसीलिए यदि आप इन फंदों से दूर जाने का मन बना लेते हो तो आप प्रभु को खोज सकते हो। शैतान का लक्ष्य है कि लोग केवल इन सुखों की खोज करें, और शैतान ने मनुष्य के मन को इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभावित किया है आज कि आप केवल एक ही बार जीते हैं। इसलिए जीवन को पूरी तरह से जिए और अपने आप को इसके अनुभव से वंचित न करें। संसार के सभी खुशियों को हासिल करें जिसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। सुख सुविधाओं का आनंद लो और इस दुनिया की महिमा के पीछे भागो। ये वे विचार और महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें शैतान ने मनुष्यों को सिखाया है, और उसने उनसे इतना श्रम और परिश्रम करवाया है कि मनुष्य इससे मुक्त होने में सक्षम नहीं है। शैतान ने मनुष्यों को बेबिल संस्कृति की इस व्यवस्था का आज गुलाम बना लिया है। तो तुम प्रभु को कैसे खोज सकते हो बच्चों? प्रभु के बच्चों को अपनी खुद की जांच करने दो। क्या तुम इन 3 पापों के गुलाम हो? यदि ऐसा है तो आप प्रभु को खोज नहीं कर सकते। यदि तुम प्रभु को नहीं खोजते और उन्हें नहीं पाते हो और उनके सानिध्य में नहीं लौटते हो तो तुम नहीं बच सकते। यदि तुम नहीं बचोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। केवल 2 ही साध्यताएं हैं। इसीलिए जब प्रभु का प्रतिशोध और प्रभु का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़केगा तो दुष्ट लोग आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु अपने बच्चों से कह रहे हैं,
इन 3 पापों से, जीवन की सुख सुविधाओं से, आसक्तियों से, नशेबाजी और जीवन की चिंताओं से दूर हो जाओ और प्रभु के सानिध्य में लौट आओ और प्रभु को खोजो। अब है वो समय। हम एक वचन पढ़ते हैं, आमोस का पुस्तक अध्याय 5 वचन 4। वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु इस्राएल के वंशजों से यह कहता है, मुझे खोजो तब तुम जीवित रहोगे। इस संसार में प्रभु की बिखरी हुई संतानों से, इज़राइल के भवन से प्रभु कह रहे हैं, प्रभु की ओर मुड़ो और उन्हें खोजो और तुम जीवित रहोगे। और तुम कब तक जीवित रहोगे? अनंत काल तक तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र जो इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने हमें अनंत जीवन नहीं दिया, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की और चले गए। हम पढ़ते हैं उसे, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 25। वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने हमसे जो प्रतिज्ञा की, यीशु ख्रिस्त ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है वह है अनंत जीवन। ये एक प्रॉमिस है, एक वादा है जो यीशु ख्रिस्त ने अपने पहले आगमन में हमसे किया। यह अभी भी एक वादा है जिसे हमें उनके दूसरे आगमन में प्राप्त करना बाकी है। और हमने देखा है कि यह अनंत जीवन पापियों को नहीं, परंतु उनको देंगे जो उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है बच्चों? हमें पूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढना, उन्हें खोजने की जरूरत है। हमें सुख सुविधाओं से, आसक्तियों से, चिंताओं से, संसार के राज्य की गुलामी से और जो तुम्हारे कामकाज की गुलामी है उससे दूर होने की जरूरत है। और इससे विमुख होकर तुम्हें प्रभु की ओर मुड़ना और प्रभु को खोजने की आवश्यकता है। हमें प्रभु की खोज कैसे करनी चाहिए? एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1 और 2। वचन इस प्रकार कहता है, जैसे हिरन को बहते झरनों की चाह होती है, वैसे ही हे प्रभु मेरे प्राण को आपकी प्यास है। राजा दावीद कह रहे हैं कि हमारी आत्मा को इसी तरह प्रभु पिता के लिए तरसना चाहिए। आगे इस प्रकार, मेरा प्राण प्रभु के, जीवित प्रभु के दर्शन का प्यासा है। क्या हम प्रभु के लिए ऐसे प्यासे हैं? अपने प्रभु और पिता के सानिध्य तक पहुंचने के लिए क्या तुम्हारी आत्मा ऐसे प्यासी है? जैसे एक हिरन बहती हुई जलधारा को खोजता है, वैसे ही हमारी आत्मा को प्रभु पिता को खोजना चाहिए। तभी हम प्रभु को खोज सकते हैं और तैयार किए गए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियजनों, ये केवल गाने के लिए लिखे गए कविताएं नहीं हैं। भजन संहिता राजा दावीद के हृदय की इच्छा के बारे में हमें बताता है। और प्रभु पिता ने राजा दावीद के विषय में परिशुद्ध आत्मा द्वारा इस पुस्तक में क्या साक्ष्य दी है कि राजा दावीद प्रभु पिता के हृदय से जचने वाला एक व्यक्ति है। यह प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु को इस प्रकार खोजें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 वचन 32। वचन इस प्रकार कहता है, अपना जीवन रथ स्वेच्छा से चलने की अपेक्षा प्रभु की खोज में अथक परिश्रम करना अच्छा है। प्रियजनों, मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु को खोजना अति उत्तम है, बेहतर है। वह सब कुछ जो एक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है, संसार की सुख सुविधाएं, उसकी कामनाएं इत्यादि, उसकी अपने महिमा के लिए है। जो मनुष्य इन सांसारिक वस्तुओं की खोज करता है और ऐसी मूर्तियां बनाता है, वह प्रभु की खोज नहीं कर सकता। जो उस चीज का लक्ष्य रखता है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो स्वर्गीय चीजों का लक्ष्य रखता है, वही प्रभु की खोज कर सकता है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? हमारा लक्ष्य वह नहीं है जो देखा जा सकता है, बल्कि अनदेखी चीजें हैं, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह नश्वर है तथा अदृश्य अविनाशी है।
प्रियजनों, हमारा लक्ष्य क्या है? तुम जो क्रिस्त के विश्वासी कहलाते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या वे चीजें जो दृश्य है, या अनंत जीवन जो अविनाशी है, जिसे प्रभु ने तैयार किया है, जो अदृश्य है? प्रियजनों, परिशुद्ध आत्मा प्रभु के सत्य वचन के द्वारा साक्षी देते हैं कि यदि आपने अपना लक्ष्य उस पर निर्धारित कर लिया है जो दैविक है, तो आप प्रभु पिता को खोज सकते हो। यदि तुम उन दृश्य वस्तुओं की ओर मुड़ गए हो जो संसार में है, तो तुम प्रभु को नहीं खोज सकते। तो तुम प्रभु के पास कैसे लौटोगे? एक वचन पढ़ते हैं, बारूक का पुस्तक अध्याय 4 वचन 28। तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बात सोची थी, लेकिन अब 10 गुने उत्साह से उनके पास लौटने की चेष्टा करो। प्रियजनों, अब जबकि हम प्रभु को पा सकते हैं, तो प्रभु हमें 10 गुना उत्साह के साथ उनके सानिध्य में लौटने और उन्हें खोजने के लिए कह रहे हैं। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 8 वचन 4 से 8। तुम उनसे यह कहना, प्रभु यो कहता है, प्रभु यो कहते हैं, जब मनुष्य गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता है? प्रियजनों, प्रभु के बच्चे जो सुख सुविधाओं और जीवन के सुखों में गिरे हुए हैं, क्या वे फिर नहीं उठते हैं? तो फिर यह इज़राइल जो अपने मार्ग से भटक गई है, क्या सदा भटकती ही रहेगी? तब क्या वह लौटता नहीं है? प्रियजनों, विशुद्ध ग्रंथों के कई शिक्षक हैं जो वास्तव में सत्य या प्रभु के वचन से वंचित हैं, क्योंकि वे सिखाते हैं कि तुम्हें सच्चे कलीसिया की ओर लौटना चाहिए। वहां कोई प्रभु का वचन या सत्य नहीं है। उन्होंने प्रभु के पुत्र और प्रभु के वचनों को अस्वीकार किया है। उनकी शिक्षा एक भ्रात्मिक सुसमाचार है जो सांसारिक महिमा के लिए प्रचार किया जा रहा है। प्रभु के सत्य वचन को अस्वीकार कर क्रिस्त विरोधी की आत्मा से भरकर वे भ्रात्मिक सुसमाचार सिखाते हैं और लोगों से सच्चे विश्वास की ओर लौटने के लिए कहते हैं। इसके लिए उनके पास या तो सत्य होना चाहिए या विश्वास होना चाहिए, जो दोनों उनके पास नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि सत्य केवल प्रभु का वचन है। इस दुनिया में वे जो अनुष्ठान करते हैं वह एक विश्वास का प्रमाण नहीं है। वे इस संसार में महिमा के संबंध में और संसार की शिक्षाओं के बारे में जो भी तत्व शास्त्रों को प्रचार करते हैं वह विश्वास नहीं है जो परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में लिखा है। तुम्हें समझना होगा कि यथार्थ विश्वास क्या है, परिशुद्ध विश्वास क्या है जो परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में लिखा है। तुम्हें सत्य को समझना होगा और वह प्रभु का वचन है, थियोलॉजी नहीं है। प्रियजनों, जो लोग इस प्रकार भटक गए हैं उन्हें प्रभु वापस लौटने के लिए, कहाँ लौटने के लिए? पिता के पास वापस लौटने के लिए बुलाते हैं। वचन आगे इस प्रकार कहता है, तो फिर यह इज़राइल जो अपने मार्ग से भटक गई है, क्या सदा भटकती ही रहेगी? अंतिम समय में प्रभु पिता पूछते हैं, उनके लोग क्यों विद्रोह कर रहे हैं और लगातार पीछे हट रहे हैं? यह पहली आज्ञा का उल्लंघन है, प्रभु के खिलाफ विद्रोह। वे अपनी भूलों को गले लगाए हुए हैं और पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। यह प्रभु पिता का अपने लोगों के विरुद्ध आरोप है। ये पिता का कंप्लेन है। उनका प्रभु के पास लौटने का कोई मन नहीं है। यहाँ तक कि जो चिल्ला चिल्ला कर भीड़ को सच्चा विश्वास की ओर लौटने के लिए कहते हैं, उनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य केवल प्रभु का वचन है और उन्होंने उसे ही अस्वीकार कर दिया है और प्रभु के सत्य वचन के विरुद्ध शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। आगे वचन में प्रभु कह रहे हैं, मैं ध्यान से उनकी बात सुनता हूं, किंतु वह उचित बात बोलते नहीं है। एक भी व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता है, बल्कि वह कहता है, मैंने किया ही क्या है। पिता कह रहे हैं, हमने तथाकथित विद्वानों और श्रेष्ठों की अशुद्धियों और उनके द्वारा किए गए कुकर्मों को, उनके कार्यों के बारे में कई रिपोर्टों में सुना है और न्यूज़ में पढ़ा भी है। प्रियजनों, फिर भी हमने उन्हें पश्चाताप करते हुए नहीं देखा है। पापों को छिपाना और उनके कुकर्मों को प्रकाश में लाने वालों को पीड़ा देना, यही वे लोग सब करते हैं, परंतु वे पश्चाताप नहीं कर रहे।
प्रभु का वचन यही कह रहा है, एक भी व्यक्ति अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, बल्कि वह कहता है मैंने किया ही क्या है। जैसे घोड़ा युद्ध के मैदान में बिना समझे बुझे अपनी नाक की सींध में दौड़ता है, वैसे ही यह जाति मनमाना आचरण कर रही है। आकाश का अलग अलग पक्षी भी अपना नियत समय, अपने लौटने का समय नहीं भूलता है। पंडुक, अबाबिल और सारस वे अपने लौटने का समय जानते हैं। वे कब वापस लौटते हैं? अंतिम समय में, वह समय जब प्रभु की योजनाएं पूरी होंगी, जब प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे। वह समय जब प्रभु की शाश्वत मुक्ति उपलब्ध की जाएगी। वह समय जब प्रभु के प्रिय पुत्र प्रभु के बच्चों को लेने आएंगे। वह समय जब प्रभु का प्रतिशोध और दंड इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आ पड़ेगा। वह अंतिम समय है, इसलिए लौटने का समय अब है। प्रियजनों, आगे वचन इस प्रकार कहता है, पिता कह रहे हैं, किंतु शोक, मेरे नीच लोग अपने प्रभु के नियत न्याय सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम बुद्धिमान हो और मेरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु किसे संबोधित कर रहे हैं इस वचन में, और वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं हम प्रभु के जन हैं, हमने थियोलॉजी का अध्ययन किया है, हमने पीएचडी की है, हमने प्रभु के नियमों में पांडित्य हासिल की है, हम सब कुछ जानते हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं और इस प्रकार प्रभु के वचन के विरुद्ध सिखाते हैं, वे लोग। आगे प्रभु कह रहे हैं, किंतु देखो शास्त्रियों ने उसका क्या किया, अपनी झूठी कलम से उसको भी झूठा बना दिया। प्रियजनों, इसीलिए लोग वापस पिता के पास वापस नहीं लौट रहे हैं, इसलिए लोग इस संसार में भटक रहे हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 11। वचन इस प्रकार कहता है, आप समय पहचानते हैं। वचन में कह रहे हैं, आप समय पहचानते हैं, आप जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। इसका एहसास हमें होना चाहिए। प्रभु अपने बच्चों से कहते हैं, जिस समय में तुम जी रहे हो उसे समझो। इसलिए प्रभु ने काल के चिन्हों को तैयार किए हैं ताकि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो और प्रभु के वचन को जांचो और समय को समझो। 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त ने कहा, जब तुम इन सारे चीजों को होते हुए देखोगे तो जान लो कि मैं द्वार पर ही खड़ा हूं, निकट हूं। प्रियजनों, जिसे आप महसूस कर उसके अनुसार काम कर सको, वो समय है अब। यह नींद से जागने की घड़ी है। गहरी नींद से सभी मदहोशी और अधहोशी से जागो। प्रभु के लोगों को जागना चाहिए, क्योंकि प्रभु की मुक्ति, शाश्वत मुक्ति निकट आ चुकी है। वचन में आगे इस प्रकार कहता है, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। प्रियजनों, लेकिन यह अभी हमारी अपेक्षा से अधिक निकट आ चुकी है, इसलिए हम प्रभु को खोज सकते हैं। यदि हम अभी उन्हें खोजें तो हम उन्हें पा लेंगे, हम प्रभु के मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह कौन सी मुक्ति? वह मुक्ति जो प्रभु द्वारा अंतिम समय में यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में प्रकट होने के लिए तैयार की गई मुक्ति है। यही वह शाश्वत मुक्ति है जिसे हम प्राप्त करेंगे। यह वह मुक्ति है जो हमारे बहुत निकट आई है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु की परिशुद्ध आत्मा प्रवाचकों द्वारा कहता है, सफानिया का पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 हम पढ़ते हैं, इन्होंने मेरा अनुसरण करना छोड़ दिया है, यह मुझ प्रभु की खोज नहीं करते हैं, ये मुझसे विमुख हो गए हैं, ये मेरी इच्छा जानने के लिए मेरे पास नहीं आते हैं। कब? अंतिम समय में, प्रभु के प्रतिशोध के समय में प्रभु इस पृथ्वी पर अपना क्रोध भड़काएंगे। प्रभु ने हमें प्रवाचकों और प्रेरितों के द्वारा यह सिखाया है। इसलिए प्रभु अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब
जब तुम प्रभु को ढूंढने में सक्षम हो तो प्रभु की खोज करो। उस स्थान को खोजो जहां प्रभु निवास करते हैं। प्रभु के वचन को खोजो, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हें प्रभु के सानिध्य की ओर लौटकर शांत रहना चाहिए। हमने देखा है कि हमें प्रभु के पास कैसे लौटना चाहिए। पाप को त्याग कर, अपने पापों को स्वीकार करके हमें 10 गुना उत्साह के साथ अपने प्रभु पिता के प्रेम से भरकर एक पश्चातापी हृदय के साथ अपने प्रभु की उपस्थिति में लौटना है। प्रभु को खोजने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह प्रभु के पास लौटने का समय है। यदि तुम अभी वापस लौटकर प्रभु को खोजते हो तो यही वह समय है जब तुम अपने प्रभु पिता को पा सकते हो। फिर से प्रभु प्रवाचक सफानिया के द्वारा कहते हैं, सफानिया का पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 3 में, ओ निर्लज राष्ट्र के लोगों, सब मिलकर आओ, यहां एकत्र हो। इसके पूर्व कि तुम भूसे के सदृश उड़ा दिए जाओ, इसके पहले कि तुम पर भयंकर क्रोध टूट पड़े, इसके पहले कि प्रभु का प्रकोप दिवस तुम पर छा जाए। प्रियजनों, हमें कहां इकट्ठा होना है? हमें प्रभु पिता के सानिध्य में इकट्ठा होना है। और हमने देखा है कि प्रभु कहां निवास करते हैं, प्रभु कहां रहते हैं। हमें उस जगह पर जाकर इकट्ठा होना होगा। प्रियजनों, यूहन्ना ने 2000 साल पहले भविष्यवाणी की थी, गेहूं और जंगली बीज का एक दृष्टांत, कि यही वह समय है जब यह भविष्यवाणी अब पूरी होगी। अंतिम काल में प्रभु का परिशुद्ध आत्मा प्रवाचकों के द्वारा क्या कह रहे हैं हमसे? इससे पहले कि प्रभु का क्रोध तुम पर गिरे और तुम्हें नष्ट कर दिया जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। और यह कब वो समय है? अंतिम समय में। प्रियजनों, आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, ओ देश के सब विनम्र लोगों, प्रभु के आज्ञाकारी लोगों, प्रभु को खोजो, नीति को, नम्रता को ढूंढो, तब संभवत तुम प्रभु के प्रकोप दिवस पर सुरक्षित रह सकोगे। प्रियजनों, कदाचित प्रभु अपने क्रोध के दिन तुम्हें छिपा रखे, तो क्या हमें प्रभु को खोजना चाहिए कि नहीं? प्रभु को ढूंढना चाहिए कि नहीं? इस पृथ्वी पर आने वाले प्रभु के क्रोध से बचने के लिए क्या हमें प्रभु को ढूंढना नहीं चाहिए, उन्हें खोजना नहीं चाहिए? कई लोग कहते हैं कि प्रभु स्नेह है, वह दंड नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास गवाह है, बाइबल को आदि से पढ़ के देखो। जब भी लोगों ने पाप किया, उल्लंघन किया है, पिता ने उन्हें दंड दिया है। पिता नीतिमान है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते, इसलिए ये लोग इस प्रकार कहते हैं। प्रियजनों, प्रभु के क्रोध के विषय में प्रभु की पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस पृथ्वी पर क्रोध बरसने से पहले प्रभु अपने बच्चों से प्रभु को खोजने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि प्रभु हमें छिपा ले। प्रियजनों, अंतिम समय में प्रभु ने एक प्रवाचक को यह शुभ समाचार के दूत के रूप में इस संसार में भेजा है। यदि हम नबी यशायाह का पुस्तक अध्याय 61 पढ़े, वचन 1 और 2 पढ़े, तो हम देखते हैं कि शुभ समाचार का यह दूत प्रभु द्वारा तैयार किए गए शाश्वत मुक्ति को प्रकट करके प्रभु के कृपा और उनके प्रतिशोध के दिन की प्रघोषणा करते हैं। उस शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा आने वाले प्रभु के प्रिय पुत्र को, लोगों के एक समूह को तैयार करना होगा। फिर भी जो लोग इस संसार में दंड आज्ञा के लिए निश्चित किए गए हैं, उनके लिए वह दंड आज्ञा प्रकट करेंगे। विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देते हैं कि शुभ समाचार के दूत यानी यशायाह प्रवाचक को भेजा गया है। प्रियजनों, इस प्रवाचक को भेजा गया है और संसार ने उस प्रवाचक को जोसेफ पुन्नार पुकारा है। वर्ष 2005 के बाद से उन्होंने दुनिया को प्रभु के द्वारा तैयार किए गए मुक्ति के बारे में यह शुभ समाचार सुनाया है। उन्होंने अनुग्रह के दिन और पिता के प्रतिशोध के दिन को, जो इस पुस्तक में लिखा है, उसे प्रकट किया है। हर किसी को यह समझना और जानना होगा कि हम उस समय अवधि में रह रहे हैं।
प्रियजनों, वर्ष 2005 से यह शुभ समाचार इस पृथ्वी पर प्रघोषित किया गया है। अब है वह समय जहां हमें प्रभु को और अधिक खोजना है, और यदि तुम उन्हें अभी खोजते हो तो आपको जो लाभ मिलेगा वह प्रभु की शाश्वत मुक्ति है। इसीलिए प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम अब प्रभु को खोजें। जब हम उन्हें पाने में सक्षम हो तो क्या हमें उन्हें खोजना नहीं चाहिए बच्चों? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के बच्चे, प्रभु के लोग प्रभु की खोज करें, प्रभु के पास लौटें और तैयार किए गए उस शाश्वत मुक्ति को अपना बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप में से प्रत्येक को अनुग्रहित करे। परिशुद्ध बाइबल में हम इस प्रार्थना को देखते हैं, हे प्रभु, हम आपकी ओर मुड़े ताकि आप हमें अपनी ओर मोड़े। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता और हमारे सृष्टिकर्ता, आप हमें इस अंतिम समय में अपनी ओर मोड़े ताकि हम पूरी तरह से आपकी ओर मुड़े। हम पूरी तरह से आपको खोजें और इस मुक्ति को अपना बनाएं जो तैयार किए गए हैं। आमीन। सारी महिमा, स्तुति, आराधना सदा सर्वदा अति परिशुद्ध नाम की हो। आमीन।